की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः काल स्मरणीय विश्व महान संत सद्गुरु के चरण युगल कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। देवाधिदेव आदि के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे भी एकत्रित होकर के सभी साधु समाज सनातन सनंत के युगल चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक बार परमात्मा पाराधिदेव आदिदेव के युगल चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। बोले एक बार जोर से हाथ उठाकर उमापति महादेव की जय। धन्य है ये जगह, धन्य है ये स्थान, धन्य है परमात्मा का असीम कृपा। जहाँ पर परमात्मा का असीम कृपा और दया का भावना होती है, उसी जगह पर सत्संग की आयोजन, कथा का आयोजन रखा जाता है। जहाँ मरुस्थल हो, जहाँ पहाड़ हो, वहाँ झील बनाना, पहाड़ को नदी बनाना, नदी को पहाड़ बनाना, ये सारा काम ईश्वर का होती है। तो उसी तरह से उन पावन धरती को शुद्ध करना, पवित्र करना, ये सारा काम परमात्मा शिव शंभु आदि अनंत श्याराम का होती है। कहता है राम बिनु कृपा न होई, सत्संग बिनु विवेक न होई। राम की कृपा बिना कोई ज्ञान नहीं होती है। सज्जनों, कहते हैं कि सद्गुरु रूपी दया जब तक नहीं पड़ेगा, ईश्वर का रूप नहीं पड़ेगा और राम का कृपा ना पड़ेगा, कोई ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए आज हम लोग को राम की असीम कृपा पड़ रही है, तो इन ज्ञान को हम लोग पढ़ सकते। एक बार जोर से बोले उमापति महादेव की जय। तो एक बार हम लोग कथा को सुनने से पहले शुभ मुंडन के शुभ अवसर पर श्री लवानु प्रसाद की सुपुत्र राजेश कुमार अपने बेटा की यानी लवानु की पोता की शुभ मुंडन के अवसर पर मकर के रविवार के दिन इन कथा का आयोजन रखा गया है। तो इसीलिए सज्जनों, कथा सुनने से पहले हम लोग को पहले मन को स्थित कर ले, सीधा कर ले, शरीर तन ले, कमर कस ले, दाहिना पैर ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर चढ़ा ले और एक ही निष्ठ विश्वास शिव जी पर रखिए, गुरु पर रखिए, संत पर रखिए कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या करना है। आजकल लोग क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, कथा को सुनते हैं नहीं। अगर सुनते तो कुछ ज्ञान होता, नहीं सुनते हैं इसलिए अबुद्धि चैतन्य होती है। सत्संग में जाते हैं और जाकर बैठते नहीं, और जाते हैं बैठकर सुनते हैं नहीं। अगर सुनते हैं तो हम लोग को ज्ञान होती है। प्रातः आदि शक्ति सद्गुरु महाराज ने कहते हैं, शिव महापुराण ने कहते हैं कि जहां पर भी सत्संग हो, कथा हो, शरीर सीधा तान करके बैठनी चाहिए और मन स्थित होकर के, भावना घर की तरफ नहीं हो, एक निष्ठ विश्वास रह करके परमात्मा शिव जी के अंदर पर हम लोग कथा को श्रवण करना चाहिए। क्या करनी चाहिए? श्रवण करनी चाहिए। इसलिए शांति बना रही और शांति से सुनिए, और कथा को हम लोग सुनेंगे मन भावना और शक्ति से, तो हम लोग का मन की याचना को पूर्ति होगी। तो एक बार जोर से बोले उमापति महादेव की जय। लगता है कि लॉकडाउन लग गई है, कोरोना प्रवेश हो गई है, मन नहीं लग रहा है। सज्जनों, क्या कहते हैं,
कि अगर यदि सज्जन सुने तो वक्ता को भी सुनाने का मन लगता है, ना सुने तो हम क्या सुनाएं, परमात्मा वक्ता क्या सुना सकते हैं। अगर सज्जन लोग मन ही मन एक दृष्टि वक्ता की तरफ रखे तो उनको भी सुनाने के लिए मन लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर गप करते, इधर उलट करके बैठ जाते हैं, तो हम लोग क्या सुने, क्या ज्ञान लेंगे। बेफालतू का काहे घर में नहीं सो कर रहे, जारा में आकर के बैठे। शिव महापुराण कहते हैं कि तुम ना सुनोगे तो तुम चुपचाप बैठा रहिए, कम से कम अस्थिर तो है, ना दूसरे को तकलीफ ना कीजिए। अगर दूसरे को सुनने का मन है तो इसलिए कैसे होगा। हम लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, एक आवाज नहीं आती, बैठते हैं, ध्यान करते हैं और वाणी को सुनने में लगते हैं। इसलिए तो संत मत का पद को ऊंचा मानता है। पद तो सब ऊंचा है, लेकिन हम लोग का आचार व्यवहार ऊंचा नहीं है, इसलिए पद छोटा है। पद तो सब चीज की बड़ा है, व्यवहार चाल चलन ढंग ना ठीक है, तो इसलिए हम लोग का व्यवहार छोटा है। मनुष्य तो सबसे बड़ा सबको है। कोई मनुष्य 3.5 हाथ से कोई बड़ा नहीं कि 6.5 हाथ का है, लेकिन इनको माना बड़ा क्यों जाता है, इनकी शुद्धिकरण विचार व्यवहार से माना जाता है। स्कूल तो मास्टर सबको है, लेकिन स्कूल के मास्टर को फिर प्रिंसिपल हेडमास्टर क्यों मानते हैं। इनकी पद की स्कूल की मास्टर तो भी बराबरी है, 3.5 हाथ का ही है, और फिर इस स्कूल के पड़ोसी वाला मास्टर को उनको बड़ा क्यों माना जाता है कि ये प्रिंसिपल है, ये अध्यक्ष है, प्रधानाध्यापक क्यों माना जाते हैं। इनके अंदर गुण होने के कारण से बड़ा माना जाता है। तांत्रिक तो बहुत होती हैं, कहता बहुत बड़ा तांत्रिक है। तांत्रिक बड़ा नहीं, आदमी बड़ा नहीं, तांत्रिक के अंदर गुण बड़ा है, इसलिए इनको बड़ा माना जाता है। तो सज्जनों, हम लोग के भी अंदर ऐसी गुण हैं कि हम लोग भी बड़ा हो सकते हैं। कैसे नहीं बड़ा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को सत्संग कथा को सुनेंगे और मन में उतारेंगे। खाली सुनकर के नहीं, पानी को लेकर नहीं जाइए, पानी को पीकर भी टेस्टिंग कर लीजिए। रसगुल्ला को देख कर के मन लोभाइए नहीं, रसगुल्ला को खाकर भी टेस्टिंग कर लीजिए कि रसगुल्ला में स्वादिष्ट है क्या। तो सत्संग की प्रभाव ऐसी होती हैं, जिसके अंदर पहाड़ छिपा हुआ रहता है उसे मरुस्थल बन सकता है, और जिसके अंदर मरुस्थल छिपा रहते हैं सत्संग के प्रभाव से उनको पहाड़ भी बनाकर ऊंचा कर सकता है। तो ऐसी व्यक्ति को सुधारने के लिए महात्मा लोग, साधु लोग गली गली पर प्रचार लगाता है, गली गली पर प्रचार लगाता है। मंदिर जाना, तीर्थ करना धर्म हो सकता है कि अधर्म नहीं हो सकता है, धर्म हो सकता है। मंदिर जाकर घंटी बजाना धर्म हो सकता है, बोलबम में जाकर जल चढ़ाना धर्म हो सकता है, लेकिन सत्संग में आकर के साधु महात्मा के संग में धर्म और मोक्ष कर्म 4 चीज का फल अपने आप मिल जाता है। अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, 4 चीज का फल मिल जाता है। सत्संग में सुनने से, कथा में सुनने से, मंदिर में जाने से कोई नहीं कहता है। घर की देवी देवता पूजने से कोई धर्म होता है कि अधर्म नहीं होता है। धूप ध्याने पर ध्याने से, घंटी बजाने से, शंख फूंकने से धर्म होता है, अधर्म नहीं होता है। लेकिन महात्मा और साधु के संग पर बैठने से अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष 4 चीज का फल अपने आप मिल जाता है। जब तक हम लोग सत्संग पर ना बैठेंगे तो घंटी बजाने से क्या फायदा होगा। साधु की भेद को क्या ना जानेंगे कि महात्मा आंगन में आते हैं, बुलाते हैं, किस तरह से सेवा किया जाता है, इसको ना ला करके हम लोग सेवा ना करेंगे तो हम लोग कैसे फिर जी सकते हैं। अपने अंदर परमात्मा की सबकी समाया रहता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि सारे जग में
परमात्मा का अंदर छिपा रहता है। साधु सत्संग में बैठे, बड़े बड़े अधिवेशन सत्संग में, साधु के सत्संग में, बड़े बड़े अखिल भारतीय सत्संग में क्यों अधिक सत्संग सुनते हैं? क्यों वक्ता के प्रवचन को सुनने में मन गदगद हो जाते हैं? अगर नहीं सुनेगा इनकी वचन, नहीं सुनेगी इनकी प्रवचन, नहीं सुनेगी इनकी कथा, तो हम लोग की अबुद्ध धर्म के अंदर प्रकाश छिपा रहेगा। लाख सूरज की किरणें शरीर में पड़ करके हम लोग को चमत्कार बना सकता है। लाख करोड़ों सूर्य की किरण पड़ करके चमत्कार बना सकते हैं, लेकिन महात्मा और साधु जैसे सूरज नहीं बन सकता है कि अंदर रूपे भी चमत्कार कर सकता है। लाखों करोड़ों पानी से नहा लेंगे, शरीर की मैल छुट सकता है। साधु महात्मा संतों के साथ में ऐसा गुण है कि हम लोग के अंदर रूपी महात्मा को गुण से साफ और सुथरा करके बना देते हैं। जब तक साधु महात्मा, जब तक सत्संग कथा वाणी नहीं सुनेंगे तो हम लोग का अंदर रूपी किरण को क्या पड़ जाएगा। धूप दिखाएंगे धर्म हो सकती है, लेकिन अंदर रूपी धर्म को ज्ञान बतलाने के लिए एक सच्चा संत सदगुरु स्वरूप परमात्मा होगा। एक मानव ही हो सकता है हमारे अंदर को साफ करने के लिए, कि सूरज की किरण नहीं, अगरबत्ती नहीं, साबुन नहीं। मीन सदा जल में होवे, माछो सदा जल में रहता है, लेकिन मछली का गेंद कभी नहीं जाता है। लेकिन हम लोग भी सदा झुंड में रहने से